एक बार फिर आपका कृष्णा अकेडमी में स्वागत है। हम आज से शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान, जो आज से शुरू होने वाला है और रोज़ाना इसकी आपको एक क्लास अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। सभी लोग आप एक दूसरे को शेयर कर देना। देखते हैं आज हम क्या शुरू करने वाले हैं इसमें। तो इसमें पहले शुरू करेंगे हम संविधान के भाग, उसके बाद अनुसूची, उद्देशिका, विशेषताएं और निर्माण। एक एक करके हम इसे देखेंगे और समझेंगे संविधान को। और जितने भी हम क्लास करेंगे, हम क्लास नोट्स जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं उसी से ही पढ़ाई करेंगे। अब जो क्लास होगी संविधान की, भारतीय संविधान के भाग, मूल भागों की संख्या। जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान कहा जाता है उस संविधान को। तो उस समय में संविधान में भागों की संख्या थी वो 22 थी। और जो वर्तमान समय में भागों की संख्या है, अगर हम खंड सहित कुल भागों की संख्या लगाएं तो वो 25 है। जैसे 4 का क जुड़ गया, 9 का कुछ जुड़ गया, इस तरह से जो भाग जुड़े हैं वो आपको ये है 9। इस तरह से संविधानों में आगे बढ़ोतरी होती गई भागों में, तो ये भाग बढ़ते गए। देखते हैं हम एक एक करके एक एक भाग को देखेंगे और कौन सा भाग किस अनुच्छेद तक है और किस भाग में कौन सा विषय है, सभी को हम विस्तार से देखेंगे और ये क्लास रोज़ आपको मिलती रहेगी। तो पहला भाग देखते हैं, भाग नंबर 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसमें भाग 1 में इसकी चर्चा की गई है, संघ और राज्य क्षेत्र की। जो हमारे जितने भी संघ और राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी चर्चा इन्हीं में ही की गई है। दूसरा है हमारा भाग 2, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता की चर्चा की गई है, किस तरह से भारत की नागरिकता मिलती है और किस तरह से भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। ये भारत की नागरिकता के संबंध। किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता के संबंध में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में दिए रखे हैं। भाग नंबर हमारा है 3, मूल अधिकार। मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक हैं। कौन सा मूल अधिकार के कौन से कार्य क्या हैं क्या नहीं है, 12 से लेके सारे 35 तक हमारे मूल अधिकार दे रखे हैं। मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 देखेंगे, उसके बाद DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से लेके 51 तक दे रखे हैं। इसकी चर्चा भाग 4 में है। भाग 5 जो खंड है 4 के, मूल कर्तव्य 51 के, इसकी चर्चा मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं, किस देश से लिए हैं, ये सारी चर्चा इसमें दे रखी है। नंबर 6, भाग 5। भाग 5 में है हमारा संघ। मतलब संघ बोले तो हमारा केंद्र सरकार की सारी जितनी भी बात है भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। संघ में हमारा ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितनी हमारे इसमें सब आ जाएंगे हमारे केंद्र सरकार के। और नंबर 6 भाग है हमारा राज्य। राज्य की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमारा सारा सब कुछ राज्य का मंत्रिपरिषद सब इसी में आ जाएगा हमारा। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। आगे देखते हैं, आगे है हमारा भाग 7। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238, जो समाप्त कर दिया गया है भाग। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। भाग हमारा 8 है संघ राज्य क्षेत्र।
239 से लेके 242 तक अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के बारे में सारा कुछ विस्तार से दे रखा है। भाग 9 है हमारा पंचायत। पंचायत के बारे में 243 से लेकर 245 तक है ये, जिसमें हमारे पंचायत के 29 विषय होते हैं। पंचायत में एक एक को हम विस्तार से देखेंगे, सब कुछ इसी अनुच्छेदों के अंदर दे रखा है। हमारा है भाग 9 के नगर निकाय नगर पालिका 245 तय से लेकर 243 तक। ये छः है, तय ठे छः ऐसे दे रखा है, हिंदी वाले वर्ड हैं ये। हम इसे इंग्लिश में भी यूज करके आराम से देखेंगे। इसमें हमारे 18 विषय होते हैं और विस्तार से दे रखा है, इसे विस्तार से देखेंगे। भाग हमारा शुरू होता है 10 अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र 244, जो हमारे अनुसूचित जाति होती हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में चर्चा दे रखी है, इसे भी देखेंगे। भाग हमारा है 11 केंद्र राज्य संबंध 245 से 263, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों के बारे में क्या क्या बंटवारा दे रखा है, वो अनुच्छेद 245 से 263 तक दे रखा है, उसे भी देखेंगे। भाग है हमारा 12 वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद, जो वित्त धन के बारे में और संपत्ति के बारे में और वाद विवाद के बारे में जो दे रखा है 264 से लेके 300 कै तक, ये हमारे भाग इसमें दे रखा है, इसे भी हम विस्तार से देखेंगे। भाग 13 है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार वाणिज्य, यह है हमारा 301 से लेके 307 तक। और भाग है हमारा 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं, जो सिविल सेवा होती है हमारी संघ राज्य के अधीन, वो जितने भी प्रावधान दे रखे हैं 308 से लेके 322 तक दे रखे हैं, इसे भी हम देखेंगे। और ये है हमारा 14 का अधिकरण 323 के बारे में भी विस्तार से देखेंगे। ये हमारा 15 भाग है। निर्वाचन आयोग 224 से लेके 324 से लेके 329 तक। निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं, निर्वाचन आयोग एक संविधान का निर्वाचन आयोग है या नहीं, कैसी बॉडी है, कितने सदस्य होते हैं, कौन सा निर्वाचन आयुक्त कौन सदस्य इसके नियुक्त करता है, इसके बारे में देखेंगे, सब अनुच्छेद दे रखे हैं। भाग हमारा 16 है कुछ वर्गों के संबंध और प्रावधान 330 से लेके 342 तक है। भाग 17 है भाषा राज्य भाषा 343 से लेके 357 तक है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस भाषा का विकास किस भाषा का क्षेत्र कब लागू हुआ, ये सब दे रखा है, इसे भी देखेंगे। भाग 18 है हमारा आपात उपबंध 352 से लेके 360 तक। कितने प्रकार के आपात भारत में लगाए जाते हैं, कितने लगाए जा चुके हैं, किन किन आपात उपबंध को हमने कहाँ से लिया है, 352 से लेके 360 तक इनका दे रखा है, इन्हें हम विस्तार से देखेंगे इन्हें भी। भाग 19 प्रकीर्णन 361 से लेके 367 तक, इसे भी हम आराम से देखेंगे। भाग 20 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। कौन सा संविधान संशोधन माना जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, कौन सा संविधान के बारे में संशोधन 368 के तहत, सारी प्रक्रिया को देखेंगे। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से लेके 392 तक, जितने भी इसके बारे में दे रखा है चर्चा इसी में है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी या प्राधिकृत पाठ निरसन 393 से 395 तक, ये सब दे रखा है। ये मिला के हमारे
22 भाग हैं और हम क और ख और गह मिला के जैसे हमारे दे रखे हैं चौथे का क, 9 का क और 14 का क, उस तरह से हमारे 22 और 3 हो जाते हैं हमारे 25। तो वर्तमान में अगर खंडों सहित भागों की संख्या पूछी जाए तो 25 है और अगर मूल संविधान में भागों की संख्या पूछी जाए सिर्फ तो 22 है। देखते हैं हम आगे। आगे हमारा दे रखे हैं हमारी अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बारे में देखते हैं हम थोड़ा। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। प्रारंभ में अनुसूचियाँ हमारी 8 थी। जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में इनकी 8 संख्या थी। वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो गई है। जो इनकी संख्या बढ़ गई है वो 12 हो गई हैं और मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, देखते हैं। एक अनुसूची को देखते हैं हम। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है, जिसमें भारत के 28 राज्य, 8 यूटी यूनियन टेरिटरी प्रदेशों का उल्लेख है। भारत में 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में सारा अनुसूची 1 में दे रखा है। अनुसूची 2 बताती है वेतन व भत्ते के बारे में। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा है। किस किस का वेतन अनुसूची 2 में दे रखे हैं वेतन और भत्ते के बारे में। अनुसूची हमारी 3 है। अनुसूची 3 है शपथ एवं प्रतिज्ञा। बोलते हैं ना नंबर 2 की कमाई नंबर 2 में आ गई और नंबर 3 बार प्रतिज्ञा कर दी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैंने शपथ ले ली, तो उसके बारे में दे रखा है। संघ राज्यों के मंत्री की शपथ का प्रावधान दे रखा है। किस किस की शपथ है इसमें? एमपी की है, एमएलए की है, एमएलसी की है, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की है, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं आती है। अनुसूची 4 देखते हैं। अनुसूची 4 हमारी है। अनुसूची 4 में दे रखी है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो अनुसूची 4 के द्वारा ही होता है। राज्यसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या जो है यूपी में है। 31 सीट यूपी में है सर्वाधिक राज्यसभा की। अनुसूची 5 हमारी दे रखी है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में दे रखा है सब कुछ। अनुसूची 6 है हमारी जो दर्शाती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जनजातियों के प्रशासन के बारे में भी इसमें दर्शाया गया है। ये थोड़ा सा लेटेस्ट है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो पुराने आपको मिलेगा वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में प्रशासन के बारे में मिलेगा। आगे देखते हैं हमारी 7वीं अनुसूची आपके सामने है। 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में संघ शक्तियों के बंटवारे के बारे में दे रखा है। जो हमारी संघ क्षेत्र में आती हैं 3 चीज़ें आती हैं हमारी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो हम देखते हैं संघ के बारे में। संघ केंद्र सरकार व संसद कानून बनाती है। प्रारंभ में उसमें 57 विषय थे। वर्तमान समय में कुछ बढ़ा के बढ़ोतरी हुई 3 की 100 हो गए हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार व विधानमंडल कानून बनाते हैं। प्रारंभ में इसमें विषय 66 थे, इसमें 1 की कमी हुई है। वर्तमान समय में इसमें 65 विषय हैं। राज्य सूची में 47 से 47, इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें 52 विषय हैं वर्तमान समय में राज्य सूची में। आप लोगों के सामने एक विषयों की सूची दे रखी है मैंने, कुछ बता देते हैं संघ सूची के विषय के। जैसे दूरदर्शन टीवी संघ सूची के बारे में है।
जितने भी कानून बनाएगा उसमें केंद्र सरकार बनाएगी। रेडियो, शेयर बाजार, डाकघर, कभी आपने डाकघर राज्य सरकार का नहीं देखा होगा। बैंक नहीं देखी होगी क्या, इस बैंक के आगे यूपी की बैंक है ये। बीमा कंपनी केंद्र सरकार की होती है, वही नियम बनाती है। रक्षा आर्मी केंद्र सरकार के द्वारा ये सारे नियम बनते हैं। रेलवे कभी आपने ये नहीं देखा होगी कि उत्तराखंड की रेलवे है, भारतीय रेलवे इसके आगे देखा होगा। रेलवे, आयकर, जनगणना, दूरसंचार, जितने भी विदेश मामले हैं सारा केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय, पुलिस, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो ये भी हमारी होती है। काफ़ी लोग बोलेंगे रेलवे पुलिस क्यों रख ली है, तो रेलवे पुलिस राज्य सूची के ही अंतर्गत आती है। इसमें राज्य सूची दोनों विषय बना सकते हैं, तो इसे राज्य सूची में भी रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत लोग इसे केंद्र सरकार के अंदर रखते हैं, तो इसका आंसर संघ सूची लगाते हैं, मगर इसका सही आंसर राज्य सूची में ही है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छ, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि पे दोनों कानून बना सकते हैं, मगर जो राज्य सूची का ही विषय है कृषि, कारागार, पंचायती राज, भू सुधार, मनोरंजन कर, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय देख लो कुछ। आर्थिक नियोजन, योजनाएं, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का जो था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया, विवाह तलाक और गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची आपके सामने है। इसमें राज्य भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में इसकी संख्या जो भाषा थी मूल संविधान में वो 14 थी, वर्तमान में संख्या 22 है। पहली हमारी सिंधी थी, कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, नेपाली, संथाली, मैथिली, असमिया, बोडो, मणिपुरी, डोगरी, उर्दू, संस्कृत। वर्तमान समय में 22 भाषा हैं। कब कब इसमें भाषा जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1969 सिंधी जुड़ी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जुड़ी। इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। पहला 21, फिर 71, 92 में संविधान संशोधन हुआ 2003 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये हमारी 4 भाषा जोड़ी। ये भाषा हो गई वर्तमान समय में 22। अगले अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची हमारी 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से है। संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें 284 अधिनियम उसके द्वारा भूमि सुधार की पहली अनुसूची जोड़ी गई, जो वर्तमान समय में भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई और इसमें जो 29 विषय दर्शाए गए हैं। लास्ट अनुसूची है हमारी 12वीं अनुसूची में हमारी नगर पंचायत, इसे नगर निकाय बोलते हैं। 74 संविधान संशोधन 92-93, इसमें 18 विषय हैं। और आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल को हम इसके संविधान के स्रोत देखेंगे, कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, और उसके बाद हम जो है
घटना चक्र, भारतीय संविधान के इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। और वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ कमी हो वीडियो में तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।